गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मिसलेनियस एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको एक मेथड सिखाना चाहता हूँ, उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। देखिए, मान लीजिए आपको इस तरह से कोई फैक्टर दे रखा है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इजिकल टू जीरो। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? पहले हम इसे जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर हम इसे जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी 2। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन जीरो का साइन हो तो आप ये वाला मेथड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ये जो मैंने अभी मेथड बताया था जिसमें हम हर एक फैक्टर को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये केवल जब ही लगता है जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन हो। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन हो, लेस देन का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो या लेस देन इक्वल टू का साइन हो, तो ये मेथड अगर आप यहाँ अप्लाई करते हो तो आंसर हमेशा गलत आएगा। हो सकता है किसी एक आधे केस में सही भी आ जाए, नॉर्मली आंसर क्या आता है? गलत ही आता है। तो अब इस तरह की इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका वो हम वेवी कर्व मेथड से सीखेंगे कि इस तरह की जो इन इक्वेशंस होंगी उन्हें हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक 6 चैप्टर का है, मगर चैप्टर 2 में जब हमें डोमेन और रेंज निकालनी होती है तो वहां पर ये कई बार यूज होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चैप्टर 2 में करवा रहा हूँ। तो देखिए, पहले हम इसके प्रॉपर मेथड सीखेंगे वेवी कर्व मेथड का, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट भी होता है, फिर हम शॉर्टकट भी करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए आपको ये फैक्टर दे रखा है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं? तो देखिए, यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर हैं, एक तो x माइनस वन है और एक x माइनस टू है। दोनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग जीरो पुट करेंगे और x की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब देखिए, नंबर लाइन होती कहाँ से कहाँ तक है? ये होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। अब इसके बीच में दो जगह हम क्या करेंगे, पॉइंट्स 1 और 2 को क्या करेंगे, लोकेट कर लेंगे। अब इसका जो आंसर होगा या तो ये वाला पोर्शन होगा या ये वाला पोर्शन होगा या ये वाला पोर्शन होगा, या हो सकता है इनमें से कोई से दो। तो वो कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप x को इंक्लूड करोगे या नहीं करोगे, ये आपको पहले चेक करना है कि यहाँ पर x की वैल्यू 1 हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे और यहाँ पर 2 इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, मैं इस इन इक्वेशन में x की वैल्यू 1 नहीं ले सकता। क्यों? x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये 0 होगा, 0 इंटू एक्स माइनस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको शेड नहीं करूँगा। शेड ना करने का मतलब होता है x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 भी कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप x की जगह यहाँ 2 रखोगे तो ये आएगा 0, 0 इंटू एक्स माइनस वन क्या होगा 0, जबकि यहाँ पे आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 3 पार्ट्स हो गए पूरे नंबर लाइन के, या तो ये आंसर होगा इस गिवन इन इक्वेशन का, या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, या इनमें से कोई से दो आंसर होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बारी बारी पहले हम क्या करेंगे, केस 1 लेंगे। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में, तो अब देखिए इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए आप, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में। मान लीजिए मैंने ले लिया 0, तो मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ। 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये रिलेशन सही है ना? ये रिलेशन सही है, तो इसका मतलब x की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में जो मर्जी पुट कर लो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। केस 2, अब अगर मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेता हूँ, तो इस केस में क्या आएगा, आप इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए और यहाँ पुट करिए 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ गया 0.5 और ये माइनस का 0.5, तो ये आ गया माइनस का 0.25। तो अब देखिए यहाँ पर ये कहता है माइनस 0.25 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे
यहाँ तो आप लिख दीजिएगा विच इज ट्रू, और यहाँ लिखेंगे विच इज फॉल्स। तो इसका मतलब x की कोई भी वैल्यू अगर आप 1 से लेके 2 के बीच में लेते हो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। अब हम लेते हैं केस 3। अब हम इस पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इफ x बिलोंग्स टू 2 to infinity, अगर x की वैल्यू मैं 2 से इंफिनिटी के बीच में ले रहा हूँ तो अब इस केस में क्या होगा। अब आप x की वैल्यू ले लीजिए, इनके बीच में 10 ले लीजिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे x की जगह 10 रख देंगे। 10 - 1 10 - 2 इज ग्रेटर देन 0, तो आएगा 9 × 8 इज ग्रेटर देन 0, 72 इज ग्रेटर देन 0। तो अब देखिए 72 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है इसके बीच में कोई भी अगर आप x की वैल्यू लोगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे देयरफॉर यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये वाला पोर्शन यूनियन ये वाला पोर्शन, -∞ से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। मतलब इनके बीच में कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए, वो इस फंक्शन को क्या करेगा, इस लीनियर इन इक्वेशन को क्या करेगा, इस इन इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये लीनियर नहीं है, लीनियर में क्या होता है x की हायर पावर क्या होती है 1 होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या होगी 2 होगी। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी एक ही बात होती है। तो ये आपको होप समझ आ गया होगा, सिंपल सा तरीका है। अच्छा इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट मैं क्या करूँगा बाद में डिस्कस करूँगा। पहले इसका आप क्या करिए पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन समझ लीजिए हम कैसे करते हैं, फिर इसको हम शॉर्टकट करेंगे। शॉर्टकट आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। अच्छा अब मान लीजिए आपको ये जो इनइक्वेशन दे रखी है या इनइक्वालिटी बोल लीजिए, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। तो फिर वही पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालेंगे, उसके लिए हम इस फैक्टर को और इस फैक्टर को क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे। तो पहले फैक्टर से तो x की वैल्यू 1 आएगी, दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू 2 आएगी। अब देखिए तो एक ये रहा x = 1 और ये रहा x = 2। अब देखिए अब आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमें चेक करना है 1 को हम इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए 1 को हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, क्यों, अगर आप 1 पुट करते हो तो 1 - 1 हो गया 0, 0 × x - 2 कितना हो जाएगा 0, और 0 यहाँ पे आ सकता है। पहले हमने क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं था। यहाँ पे तो =0 भी दे रखा है ना, तो इसका मतलब 1 को हम क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। जब भी किसी पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो हम क्या करते हैं सर्कल को डार्क कर देते हैं। अच्छा सिमिलरली 2 भी आप कंसीडर करोगे, क्यों x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे, तो 0 × x - 1 0 ही आएगा, तो ये भी क्या होगा डार्क हो जाएगा। अब देखिए अब हमें चेक करना है इनमें से कौन सा जो पोर्शन है वो आंसर होगा, मतलब x की वैल्यू किस से रिलेट करेगी। तो उसके लिए वही सिंपल तरीका, पहले हम क्या करेंगे केस 1, अगर x जो है वो बिलोंग करता है -∞ से 1 पे क्या लगाएंगे हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की वैल्यू ले लीजिए आप 0, तो यहाँ पुट करिए 0 - 1 0 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा बच्चों 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। अच्छा तो इसका मतलब ये वाला जो होगा पोर्शन, इसके बीच में कोई भी आप x की वैल्यू ले लो, इस इंटरवल में x की कोई भी वैल्यू ले लो, वो इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। केस 2, अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 1 से 2,
यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे ना, क्यों 1 और 2 भी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1.5। तो ये कितना आ गया 0.5 और ये -0.5, तो -0.25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये जो रिलेशन आया ये गलत है, क्यों माइनस का 0.25 जो होता है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में से x की कोई भी वैल्यू उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। थर्ड केस देखिए, अगर हम x को लेते हैं 2 से इंफिनिटी, तो इस केस में देखिए इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, पुट कर दीजिए x को 10, तो मैं यहाँ 10 पुट कर देता हूँ। तो कितना आएगा 9 × 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो विच इज ट्रू। तो यहाँ लिख देंगे विच इज ट्रू, विच इज फॉल्स और विच इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यूज होंगी वो इस इंटरवल और यूनियन इस इंटरवल में से हमें मिलेंगी। मतलब x की कोई वैल्यू या तो इस इंटरवल में से ले लीजिए आप, या इस इंटरवल में से ले लीजिए, वो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सॉरी इस इनइक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। देयरफॉर x जो होगा वो किससे बिलोंग करेगा, -∞ से 1 यूनियन 1 to 2 क्लोज इंटरवल। अच्छा लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था यहाँ पर और यहाँ पर क्या था, ओपन इंटरवल लगा हुआ था। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सॉरी ये गड़बड़ की है मैंने, 2 से इंफिनिटी है बच्चों, ये इंफिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, इंफिनिटी के ऊपर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। सही, ये अब चेक कर लेना, मैंने गलती से गलत आंसर लिख दिया था, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको ऑब्लिक में भी कोई टर्म मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस तरीके से आपको कोई इनइक्वेशन दे रखी है, इस तरह का कोई रिलेशन दे रखा है जिसके न्यूमरेटर में भी फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर दे रखा है, एक दियो चाहे दो दियो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखिए इसमें भी हम वही तरीका देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर है इसमें, एक x-2 है, एक x-4 है और एक x-10 है। तो हम क्या करेंगे, सबको 0 पुट कर लेंगे। x-2 को 0 पुट करोगे तो x2 आ जाएगा, x-4 को 0 पुट करेंगे तो x4 आ जाएगा, x-10 को 0 पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यूज हो सकती हैं वो -∞ से इंफिनिटी तक हो सकती हैं। तो इनके कॉर्नर पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे, 2, एक 4 और एक 10। अब देखिए, अब आपको देखना है x की वैल्यू 2 आप कंसीडर कर सकते हो या नहीं कर सकते। सिमिलरली 4 और 10 हम कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए 2 तो आप कंसीडर कर सकते हो, क्यों, अगर आप 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 आंसर, सॉरी 2 हम कंसीडर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, मैं ऐसा करता हूँ, क्वेश्चन पहले इक्वल टू वाला ले लेता हूँ, इसके बाद नॉट इक्वल टू वाला ले लूँगा। सही। अच्छा देखिए यहाँ पर x की वैल्यू आप 2 ले सकते हो, क्यों, x की वैल्यू यहाँ 2 रखिए तो आ गया 0 × दिस, तो 0 आ गया, 0 वैल्यू आ सकती है, क्यों, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे कर दूँगा, शेडिंग कर दूँगा। सिमिलरली 4 भी ले सकता हूँ, हाँ 10 नहीं ले सकता, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर मान लीजिए मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और किसी भी नंबर के अपॉन में अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर डिनोमिनेटर 0 आ जाता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, अनरियल हो जाता है।
क्या हो जाता है, अनरियल, उसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर x = 10 पॉइंट को कंसिडर नहीं करूँगा। 10 से बड़ी वैल्यूज भी ले सकते हैं x की, 10 से छोटी भी ले सकते हैं, एग्जैक्ट 10 मैं यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकता। अब देखिए वही चेक करने का तरीका, केस 1, अगर मैं x की वैल्यू दूँ -∞ से 2, तो अब इस केस में देखिए इसके बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए आप, मान लीजिए मैंने 0 ले लिया, तो आएगा 0 - 2, 0 - 4, 0 - 10, ये कितना आएगा 8/-10। तो देखिए ये तो नेगेटिव नंबर है और ये 0 है, नेगेटिव नंबर 0 से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इस इंटरवल में से x की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगी। केस 2, अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ क्लोज इंटरवल 2 to 4, तो यहाँ पर आप क्या करिए, x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो अब देखिए ये आ गया 1 और ये आ गया -1, -1/-7, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/7, ये ट्रू है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में से x की वैल्यूज आएगी, इस इंटरवल में से कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए वो इसको सेटिस्फाई करेगी। केस 3, अगर मैं यहाँ लेता हूँ x बिलोंग्स टू 4 to 10, तो इसमें आप इसके बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए x की, 8 ले लीजिए, अब रखिए यहाँ पे 8 - 2, 8 - 4, 8 - 10, तो कितना है 6 × 4 - 2। अब देखिए नेगेटिव नंबर आ रहा है, नेगेटिव नंबर तो कभी भी 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब इस इंटरवल में से भी कोई आंसर नहीं आएगा। केस 4, अगर मैं x की वैल्यू 10 से इंफिनिटी लेता हूँ, तो इसके बीच में कोई नंबर ले लीजिए, 20 ले लीजिए, यहाँ पुट करता हूँ 20 - 2, x की जगह क्या रखा हूँ 20 रखा हूँ, 20 - 4, 20 - 10, तो ये आ गया 18 × 16/10, तो ये देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, ये तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू का यूज क्या होता है, सिर्फ यहाँ पर क्लोज या ओपन इंटरवल लगाने के लिए ही होता है। क्लियर है? अच्छा अब देखिए, अब आंसर क्या आएगा, x किस से बिलोंग करेगा, एक तो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, -∞ से 2 यूनियन, ओहो सॉरी ये गड़बड़ कर दी मैंने, इससे करेगा, सॉरी, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4 यूनियन ओपन इंटरवल 10 to ∞, मतलब इन दोनों इंटरवल में जो भी आप x की वैल्यू लोगे वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर नॉट इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा क्वेश्चन में, यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी ओपन था, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब हम चलते हैं इनके शॉर्टकट पर, सही, ये तो काफ़ी लेंथी तरीका है, अगर आप शॉर्टकट से कर पाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, जैसे आपको x - 1 × x - 2 > 0 दिया है,
तो हम क्या करते हैं, पहले वही फैक्टर बना लेंगे। फैक्टर आपको एक x माइनस वन दे रखा है, एक x माइनस टू, दोनों फैक्टर्स को जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक तो x की वैल्यू 1 आ रही है और एक 2 आ रही है। तो सबसे पहले देखेंगे 1 आपको जो है x की वैल्यू लेनी है कि नहीं लेनी, नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे ओपन आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन आएगा। क्लियर है, इतना आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक अपनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले शॉर्टकट टेक्निक कब लगेगी, जब जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, तभी आप लगा सकते हो। सही, अगर मान लो किसी में x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मैं अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा उसका हमें क्या करना होता है। और दूसरा, ये जो है ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। ये जो मुंह खुल रहा है ये हमेशा किसकी तरफ खुलना चाहिए, x वाली टर्म्स के साथ ही की तरफ ये मुंह खुलना चाहिए। दो कंडीशन, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, नहीं होगा तो बना लेंगे, वो अगले क्वेश्चन बताऊंगा। दूसरा, जो ग्रेटर देन का साइन होगा वो हमेशा x की टर्म्स की तरफ होना चाहिए, वो जीरो वाली टर्म्स की तरफ नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी है, ये अब देखिए हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं। ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा और तीसरा भी सेटिस्फाई करेगा। ये इसकी शॉर्टकट टेक्निक है। आप इन्फिनिटी की तरफ से चलिए, जो पहला इंटरवल आ रहा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, दूसरा नहीं करेगा और तीसरा करेगा। बेशक आप चेक कर कर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। तो देखिए जब भी आप शॉर्टकट टेक्निक लगाएंगे ना, ये देख लीजिएगा शॉर्टकट टेक्निक लग सकती है कि नहीं लग सकती। कंडीशन कौन सी होती है, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, जो ग्रेटर देन का साइन है वो x की टर्म्स की तरफ होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, इसे मैं ले रहा हूँ x माइनस वन इंटू 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपको टर्म दे रखी है इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या आप ऐसा करिए, यहाँ से माइनस को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ तो x माइनस वन ही रहेगा और यहाँ पर माइनस 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन 0 आ गया। क्लियर है। अच्छा, और ये माइनस का साइन यहाँ पर ऑलरेडी है। क्लियर है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब आप इस माइनस की टर्म को थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दो और इसका आंसर हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये सही होगा, ये नहीं होगा, ये गलत होगा रीजन, और ये रीजन सही होगा। ये इसका आंसर है। जैसे ही आप माइनस लगाओगे तो सबको आप उल्टा कर दीजिए। ये राइट है तो रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है तो राइट हो जाएगा, और ये राइट है तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है वो x की टर्म्स की तरफ है, तो दूसरी कंडीशन तो सही है। पहली कंडीशन गड़बड़ है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो होते हैं वो हर फैक्टर में क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और माइनस हम क्या करेंगे, बाहर ले जाएंगे। सही। अब हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और फिर माइनस के साइन के लिए हम क्या करेंगे, सबका सॉल्यूशन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो अनसेटिस्फाई हो जाएगा और जो अनसेटिस्फाई था वो सेटिस्फाई हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन का साइन आ जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ।
x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 है। क्लियर है? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि दोनों फैक्टर्स के x का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। दूसरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ग्रेटर देन का साइन हमेशा किसकी तरफ होना चाहिए, x वाली टर्म्स की तरफ होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सिंबल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ये सिंबल क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलो ये आप ऐसा करिए, सपोज कर लीजिए आपने चैप्टर 6 नहीं कर रखा है, तो उस केस में आपको दिक्कत आएगी इस तरह की कैलकुलेशन में। सही? तो हम क्या करते हैं, इसको ग्रेटर देन मानकर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले वो हमने ऊपर निकाल ही रखे हैं। सही है? ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऐसा करिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव लिख लीजिए। सही? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे साइन ग्रेटर देन का है, यहाँ पे साइन जो है लेस देन का है। अब इसका सॉल्यूशन तो हमें पता ही है शॉर्टकट से। इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे साइन क्या है, अपोजिट है ना, तो हम क्या करते हैं, ये सारे के सारे सिंबल भी क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो आएगा x बिलोंग्स टू 1 2। तो ये हमारा आंसर आएगा। सही? तो देख लीजिएगा शॉर्टकट। अगर मान लीजिए आपको लेस देन का साइन दे रखा है, तो आप ग्रेटर देन का साइन अपने से मान के टेबल बना लो और फिर लेस देन का साइन करने के लिए सबके साइन चेंज कर दो। और कभी भी अगर आपको डोमेन रेंज का कोई क्वेश्चन करना हो तो आप ये शॉर्टकट मेथड से ही उसको करना। अच्छा, अगर मान लीजिए इन केस आपको शॉर्टकट मेथड में कहीं दिक्कत आ रही है तो फिर आप क्या करना, उसको लंबे तरीके से ही कर लेना, जैसे मैंने आपको पहले 3 क्वेश्चंस में समझाया था। अच्छा, अब अगर मान लीजिए एक पार्ट मैं और ले लेता हूं जिसमें दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो। अब इस तरह का हो जाए, देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो दोनों ही कंडीशन इस केस में सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो पहली कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x पॉजिटिव हो जाएगा, 1 नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इसका ये सॉल्यूशन हमें, इसका सॉल्यूशन दे ही रखा है। अब जब आप माइनस का साइन इंट्रोड्यूस करोगे तो ये सारे के सारे क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। और जब ये लेस देन का साइन इंट्रोड्यूस करोगे तब भी ये क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब इसका और इसका दोनों का क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। आई बात समझ? या फिर आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बात समझ लीजिए। देखिए इन इक्वेशन में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको 2x ग्रेटर देन 4 दे रखा है, तो अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 2। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे -2x ग्रेटर देन 4 दे रखा है, अब जब भी मैं माइनस से डिवाइड करूंगा तो ये सिंबल जो होता है ये उल्टा हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। ये सिंबल क्या हो जाता है, अभी ग्रेटर देन का साइन है तो बाद में क्या होगा, ये लेस देन का साइन हो जाएगा। तो आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस से डिवाइड करने के केस में ये सिंबल क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? तो आप इसको कॉन्सेप्ट को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। वेवी कर्व मेथड कंपटीशंस में भी बहुत यूज होता है।